सबिंदिये सुषमा अपाखलु स्वयं रख्यबो सबिंदिये सुषमा और रखियो जाय पहम वे और रखियो जाय पहम वे सुरखियो सब दुहाण मुचई सुरखियो सब दुहाण मुचई त्रिभुवन पीड़ा हरण हारो तुमको मेरा नमस्कार सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार तीन जगत के नाथ आपके चरणों में आऊं बलिहार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। श्रीमद् दशविकालिक सूत्र की चूलिका में बहुत ही सुंदर ये संदेश दिया गया है और ये संदेश प्रत्यक्ष महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर भगवंतों के मुखारविंद से सुना हुआ है। कहते हैं अप्पा खलु स्वयं रखी अब्बू सदैव अपने आत्मा की रक्षा के लिए सावधान रहना चाहिए। सामान्यतः तो कहते हैं हम अपनी रक्षा के लिए तो सब कुछ करते हैं, हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, कारोबार चलाते हैं, नौकरी करते हैं, देश विदेश में जाते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो अपनी रक्षा के लिए तो है। लेकिन यहाँ पर ज्ञानीजन कहते हैं ये सब तुम शरीर की रक्षा के लिए करते हो। ये सारे उपक्रम जितने भी होते हैं वो हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए और हमारे ऐन्द्रिक जो वासनाएं हैं, ऐन्द्रिक इच्छाएं हैं, उनकी परिपूर्ति के लिए। जितने भी इस प्रकार मेहनत करने वाले लोग हैं उसमें बहुत कम लोग रहते हैं जो इसके बीच में आत्मा को भी याद करते हों या उस तरह की अंतर चेतना के साथ जीते हैं।
इसमें तो ज्यादा से ज्यादा अर्जन करना, किसी भी तरह से हो सके उसको प्राप्त करना, किसी भी प्रकार से उसका उपभोग करना या संभाल के रखना, यही चीज रहता है। यहाँ पर शास्त्रकार जो अप्पा खलु, निश्चय ही अपनी आत्मा की सुरक्षा, आत्मा की सुरक्षा मतलब आत्म गुणों को जीवित रखना। एक हमारी शरीर की प्रकृति है, एक इंद्रियों की प्रकृति है, उसके लिए तो हम हमेशा जागृत रहते हैं, हमेशा उसी के लिए सब कुछ करते रहते हैं। शास्त्रकार कहते हैं आत्म गुणों की रक्षा के लिए, आत्म गुणों को बढ़ाने के लिए, आत्म गुणों की समृद्धि के लिए स्वयं रखी अब्बू हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि हमारा शरीर जीवन नहीं है, शरीर तो इसी जन्म के लिए मिला हुआ है, उसके बाद फिर दूसरा शरीर मिलने वाला है, वो जिंदगी पूरी होने के बाद तीसरा शरीर मिलने वाला है। ये तो श्रृंखला है, और ये श्रृंखला का जो आधार है वो इस जन्म में भी है, अगले जन्म में भी रहेगा, पिछले जन्म में के अंदर भी था, उससे पहले भी था। वो तो आत्म तत्व है जो माला के हर मनके के साथ जुड़ा हुआ, वो धागा है, वो धागे की वजह से माला है। अगर वो धागा न हो तो माला के मनके अपने आप बिखर जाते हैं। ऐसे ही जैसे ये आत्मा की वजह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा हमारा जीवन उसके साथ जुड़ा रहता है। तो शास्त्रकार कहते हैं जो चीज खत्म होने वाली नहीं है, जो चीज अगले जन्म में भी हमारे साथ जुड़ने वाली है, उसके लिए भी थोड़ा सा जागृत रहना बहुत जरूरी है, उसके लिए भी आवश्यक है हम सावधानी रखें। सुसमायं सब्बिंदियं, और इंद्रियों के आकर्षण को थोड़ा सा संयमित करके सुसमाधिवंत बन करके अगर ये रहते हैं तो हम आत्मा की सुरक्षा करने वाले हो जाते हैं। हमारी आत्मा की, आत्म गुणों की सुरक्षा हो जाती है। आत्मा की सुरक्षा का मतलब हमारी पुण्यवानी रहती है, पुण्यानुबंधी पुण्य बंधा बहता रहता है, धर्म कर्म जो वगैरह रहते हैं उससे अच्छे संस्कार हमारे जीवन के अंदर बन जाते हैं। जो सम्यक दर्शन हमने प्राप्त किया है उसको रोज चतारते हैं तो अगले भव के लिए भी वो सुरक्षित रहता है। अगर हम किसी तरह उसको चतारते नहीं हैं, उसकी चिंता ही नहीं करते, उसकी फिक्र ही नहीं करते, तो वो तो अपने आप खत्म भी हो जाता है। तो शास्त्रकार कहते हैं जो आत्मा है और उसके जन्मों जन्मों मिलकर के जिसकी आयु रहती है उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। और अखियो जाई पहम उदयी, अगर हम ऐसी सुरक्षा नहीं करते हैं तो ये संसार की जो सुख दुख की परंपराएं हैं ये कभी कम नहीं होती, एक के बाद एक, एक के बाद एक ये परेशानियां हमारे जीवन के अंदर जुड़ी रहती हैं, आती रहती हैं। अगर आत्मगुणों की सुरक्षा हो जाती है तो एक के बाद एक एक तकलीफें, परेशानियां, समस्याएं ये कम होती चली जाती हैं। आज के जीवन में तो हम बड़े आराम से अनुभव कर सकते हैं किस तरह जीवन को प्रारंभ करते हैं तो एक के बाद एक समस्याएं पैदा होती हैं। आज हर दिन जैसे विकसित समाज है, साधन संपन्नता है, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, अपरंपार समृद्धि के अंदर हम जीते हैं, लेकिन रोज हजारों व्यक्ति बिना मौत के मर जाते हैं, रोग एक्सीडेंट हो जाते हैं।
हमारे को जो समाचार मिलते हैं तो आसपास के समाचार मिलते हैं, और पूरे देश के समाचारों के अंदर अगर देखें, पूरे देश के अंदर हजारों लाखों की संख्या में अखबार छपते हैं, उनको देखें तो हर अखबार में कहीं न कहीं 2-2, 4-4 ऐसी घटनाएं रहती हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हो गया और इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, इतने लोग मरणासन्न हैं, इतने लोग आईसीयू के अंदर हैं। तो रोजमर्रे के जीवन के अंदर अपनी असावधानी के कारण से या दूसरे की असावधानी के कारण से या अपने कर्म उदय होने के कारण से कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं, कितने परिवारों के अंदर शोक छा जाता है, कितने लोग सुबह खुशी खुशी घर से निकले, थोड़ी देर के बाद उनका जीवन जो है खत्म हो जाता है। ये दुर्घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं कि अगर वो सब चीज़ों की तरफ सोचो तो आदमी सोचता है भाई देखो जिंदगी के अंदर एक क्षण का भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। अब ऐसे जीवन में जीते हुए एक समीक्षक ने तो लिखा था कि आज सड़कों के ऊपर हम चलते हैं, हाईवे के ऊपर निकलते हैं, बड़ी सड़कों में चलते हैं, तो वहाँ पर ऐसी हालात होती है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर चल रहे हैं। और वो देश के बॉर्डर के ऊपर सुरक्षा करने वाले जो अधिकारी रहते हैं, सैनिक रहते हैं, सुरक्षा बल के लोग रहते हैं, उनको एक सेकंड का पता नहीं लगता कब कहीं से गोली आएगी और कौन घायल हो जाए, कौन मर जाएगा। और सीमा के ऊपर है, दोनों तरफ एक दूसरे की दुश्मनी है, सीमा सुरक्षा बल दोनों तरफ रहते हैं और दुश्मनों के ऊपर जो है गोली चलाना उनका अपना काम रहता है। तो जैसे बॉर्डर के ऊपर चल रहे हो तो उस समय किस क्षण कोई घटना घटेगी इसका कोई अता पता। अच्छे भले हैं आ जाती है, गोली आ जाती, अच्छे भले हैं अभी समाप्त हो जाते हैं। आदमी देखते देखते लुढ़क जाता है, खाते खाते लुढ़क जाता है। तो समीक्षक ने लिखा था आजकल घर से बाहर निकल के सड़कों के ऊपर जाते हैं तो ऐसी हालात है किस समय क्या होना कुछ अता पता नहीं लगता। अगर हम अपने घर से निकलते हैं और जहाँ जाना हो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, या वहाँ से निकलते हैं जैसे घर के अंदर सुरक्षित आते हैं, तो उसमें उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जिन लोगों की वजह से हम सुरक्षित घर के अंदर पहुँचे। अब हम विहार करते हैं, अब लंबे लंबे विहार रहते हैं, अपने को भी टाइम पर पहुँचना होता है। साधु संत सतियाँ जी वगैरह भी एकदम द्रुत गति से अब जैसे तैसे पहुँचने के लिए चलते हैं, और सड़क इतना ट्रैफिक रहता है और किस समय क्या होना है कुछ अता पता। अब देखते देखते हमारे हाथ को छूता हुआ गाड़ी निकल जाता है, या दाएं तरफ से निकलने की बजाय बाएं तरफ से निकल जाता है। ऐसी घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाओं की संभावना लगातार बनी रहती है। जब निकलते हैं तो हमारे को लगता है, और हम सावधानी से चल रहे हैं, पिछले को जल्दी है, उसने कुछ न कुछ करके जरा सा भी असावधानी रखी तो हमारा पैदल चलने वाला का तो क्या है, गाड़ियों में चलने वाले नहीं बचते। तो हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं तो भगवान कहते हैं आलोचना करो, और हमारे से अगर किसी को तकलीफ हुई तो उससे क्षमा याचना करो, और उन लोगों को भी लाख लाख धन्यवाद दो जिनकी वजह से हम लोग सुरक्षित अपने घर में पहुंच गए। और वो सैकड़ों हजारों लाखों गाड़ियां निकलती हैं जब हम 1-2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए विहार करते हैं, तो लाखों गाड़ियां हमारे आसपास से निकलती हैं। अच्छा, वो लोग सावधान रहे, वो लोग अच्छे रहे, वो लोग नशे में नहीं रहे, वो लोग नींद में नहीं रहे, उन्होंने सावधानी बरती, उन्होंने हमारी सुरक्षा की, इसलिए तो हम सुरक्षित रहे। वरना एक भी उस ट्रक वाले ने, गाड़ी वाले ने अगर असावधानी बरते बिना एकदम जो ऐसे कर देता
किसी को नींद आ जाती, कोई थोड़ी सी गलती कर देता तो हमारी जिंदगी का तो क्या वहां पर गिनती रह जाती। तो इसलिए जब जाते हैं अपने थाने में पहुंचते हैं तो उन सभी ट्रक वालों को, सभी ड्राइवरों को, सभी गाड़ी वालों को उनको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। भाई आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की सावधानी से हम अपने गंतव्य के ऊपर क्या करके पहुंच गए। ऐसी है जिंदगी। आज जिंदगी का कुछ अता पता नहीं, किस समय क्या होना। इसी का नाम तो जिंदगी है। उतार चढ़ाव, आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है। ऐसे ही है एक क्रू, जो पानी का जहाज चला जा रहा था, उसमें काफी लोग बैठे हुए थे। अब जाते जाते, यात्रा करते करते पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई, वो क्रू जो है डूबने लगा। और उसका जो ड्राइवर था, उसका चलाने वाला था, उसने कहा भाई जान बचा करके भागो। भागना क्या है, पानी के अंदर छलांग लगा लो। और बहुत से तो छलांग नहीं लगा सकते तो अंदर ही डूब करके मर जाते हैं। और वो छलांग लगा सकते हैं तो उनको यही रहता है बाय द वे हम बच भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। अब अंदर रहे तो मरना ही मरना, अगर छलांग नहीं लगाए तो मरना ही मरना। अब पानी में छलांग लगा लिया तो हो सकता है हमारा बचाव क्या कर जाए, उसमें कोई गारंटी तो है नहीं। तैरना ना आता हो और कोई तकलीफ हो और गहरा पानी हो, आदमी पानी के अंदर छलांग लगा लेता है तो वहां पर पहुंचने का भी रास्ता तो है नहीं। लेकिन फिर भी सोचता है अंदर बैठे तो मर ही जाएंगे। तो इसलिए सभी लोग जैसे तैसे, वो कहता जो फ्लग वगैरह, तख्ता वगैरह जो मिले लेकर के छलांग लगा लो। तो लोग जो भी साधन मिलता है मिल करके वहां पर पानी के अंदर छलांग लगा लेते हैं। सब लोगों ने छलांग लगा ली। बाप बेटे दोनों उसके अंदर बैठे हुए थे। एक तख्ता उनको मिल गया था, उसके सहारे वो बाहर उसमें पानी में छलांग लगा लिया। दोनों ने प्राणों की बाजी लगा करके किसी तरह से खेते रहे, जाते रहे। अब चारों तरफ पानी पानी है, चारों तरफ जिधर देखो पानी पानी है। लेकिन फिर भी जैसे किसी भी तरफ जैसे कहीं ना कहीं तो जाना है, पता तो लगता नहीं किधर जाना, कौन सा रास्ता। और बाहर तो पता लगता है लेकिन पानी के अंदर क्या पता लगे। जंगलों के अंदर भी कुछ पता नहीं लगता। अब इसलिए कभी आकाश के तारों से, कभी सूर्य के प्रकाश से, कभी किसी से दिशाओं का पता लगाया जाता है। और वहां पर ऐसी हालात में क्या पता लगाना, जैसे चलते रहे, चलो कहीं तो पहुंच जाएंगे। तो आगे जाकर के उन्होंने एक टापू देखा, फिर उस तरफ चले तो एक टापू के ऊपर पहुंच गए। पानी के बीच में बहुत से टापू बने हुए रहते हैं, बहुत से टापू। हमारे देश में भी अंडमान निकोबार वगैरह सारे टापू हैं, अलग 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 कहीं सैकड़ों टापू होते हैं तो एक राज्य होता है। तो ऐसे बहुत से टापुओं के अंदर जो केवल रेत ही रहता है, पत्थर ही रहता है। किसी किसी के अंदर पेड़ पौधे भी रहते हैं। बस्ती तो जहाँ जा कर के लोग बसते हैं वहाँ पर होता है। तो ऐसे जंगलों के बीच में टापुएं मिलते रहते हैं। तो उस टापू के ऊपर जिस समय पहुंच गए, उन्होंने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। प्रभु परमात्मा, जान बची लाखों पाए। चलो बहुत अच्छा हो गया, जान तो बच गई। मौत के बीच में चले गए थे, चलो बच तो गए कम से कम। उन्होंने खूब प्रभु को धन्यवाद दिया। एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को पूछा भाई क्या हाल है। उन्होंने कहा ठीक ठाक है। भाई ठीक ठाक, आज तो बिल्कुल मौत के मुंह में जाकर के बाहर निकला। मरना क्या होता है और मौत क्या होती है प्रत्यक्ष हमने अपने जिंदगी के अंदर देखा। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं, मौत का इंसान साक्षात्कार कर लेता है। बहुत बार ऐसा होता है, हर आदमी के जीवन में होता है। लेकिन हम लोग उन चीजों को भूल जाते हैं। जो एक सेकंड से दुर्घटना घटने वाली थी, एक सेकंड से हम मौत के मर जाने वाले थे, एक सेकंड के हिसाब से हमारा बचाव हुआ है। और वो भी कैसे बचाव हुआ ये भी हमारे को पता नहीं। ऐसी भयंकर मौत दिखाने वाली जो दुर्घटनाएं जीवन में घटती हैं, उसको भी हम लोग याद नहीं रखते।
फिर उसी तरह अंधाधुंध चलते रहते हैं। अगर अपने जीवन के अंदर कोई इंसिडेंट हुआ है, ऐसी घटना घटी है, उसको रोज याद करें, भाई जीवन के अंदर ऐसा भी होता है और ऐसे कई बार हमारे जीवन के अंदर हुआ, तो इंसान के मन के अंदर आसक्ति कुछ कम हो जाती। वो सोचता अरे जिंदगी के अंदर क्या इतना आए तो वह मचाना, सुख दुख जो है उसमें संभाव पूर्वक रहो, शांति पूर्वक रहो। ऐसा मानसिक संतुष्टि मिलती है अगर उन घटनाओं को हम याद रखते हैं। और बहुत बार जिंदगी के अंदर ऐसी बात होती है, हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी बात हो गई कई दफा। साधु हैं, संत हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ अब मरे तब मरे ऐसी स्थिति होगी। फिर भी प्रभु की कृपा हुई, कुछ पुण्यवानी का योग हुआ, कुछ गुरुओं की कृपा हो गई, मौत में मुंह में जा करके भी बाहर निकल करके आए। और इंसान के जीवन के अंदर ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं और उन्होंने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। भाई यहाँ समुद्र के अंदर कूद गए, कोई सहारा नहीं था, लेकिन फिर भी चलो टापू के ऊपर आ गए, अच्छा हुआ। थोड़ी देर सुस्त आए, शांत किया अपने आप को। उन्होंने कहा चलो जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, सुना था लेकिन आज अनुभव तो कर लिया। और वो कुछ समय व्यतीत होने के बाद जैसे भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, थकान वगैरह होने लगी, और सोचते हैं कोई पेड़ नहीं है, कोई पौधा नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, रेत ही रेत है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इधर गए उधर गए, चारों तरफ घूमे, कुछ भी साधन नहीं है। अब करेंगे क्या यहाँ पर भी? और फिर आगे की फिक्र हो गई। अब पहुंच तो गए लेकिन अब यहाँ क्या करें? बिल्कुल निर्जन टापू है, कुछ भी नहीं है और चारों तरफ पानी पानी। अब जो लड़का जो था वो बड़ा परेशान हुआ, बड़ा दुखी हुआ। नौजवान लड़का था वो, मुझे पापा जी बच तो गए लेकिन अब बचना न बचना तो बराबर ही हो गया। अब बच तो गए लेकिन हमने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया, लेकिन अब बच गए तो अब क्या होना, क्या करेंगे, क्या होगा? कोई साधन नहीं, कहाँ है ये पता नहीं, किधर जाना है ये पता नहीं, कहाँ फंसे हुए हैं ये पता नहीं। यहाँ पर निर्जन है, कोई पेड़ नहीं है, कोई पौधा नहीं है, कोई खाने पीने का साधन नहीं है। आखिर यहाँ पर करेंगे क्या? वो बिल्कुल बड़ा परेशान हुआ। बाप कहने लगा बेटा जिसने जिंदगी दी है कुछ न कुछ योग भी कर लेगा, चिंता न करो। मैंने कहा ये तो बापू है तो समय पास करने की बात है, ये तो कहने की बात है। अब कुछ भी नहीं है तो होगा क्या ये तो बताओ। और नौजवान था, उसको कुछ समझ में नहीं आया, इतना दुखी हुआ। वो बाप कहने लगा देख चल एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। उन्होंने सोचा टाइम पास कर लेंगे। उन्होंने कहा क्या काम करना है? चलो। उन्होंने कहा बाप बेटा दोनों ही है ना हम, ये जो टापू है इसका बंटवारा कर लेते हैं। उन्होंने कहा अभी बंटवारा करेंगे भी तो क्या होगा? अरे बेटा चल यार कर लेते हैं बंटवारा, एक हिस्सा तेरा हो जाएगा, इसका मेरा हो जाएगा, चल बंटवारा कर लेते हैं। और वो टापू के बंटवारे के अंदर लगे रहे। और टापू के अंदर बंटवारा करते करते शाम का टाइम हो गया। अब शाम का टाइम हो गया, उतना टाइम तो पास हो गया। अब जाना, फिर खुदाई करना, फिर वहां पर पत्थर बड़ा गाड़ना, भाई वहां से यहाँ तक पूरा टापू उन्होंने आधा आधा हिस्सा उन्हें बांट लिया। अब जिस समय टापू का बंटवारा हो गया, लड़का कहने लगा बापू अब क्या करना है बताओ, अब क्या करना है, बंटवारा तो हो गया। भाई अब तो अंधेरा होने वाला है, अब तो कुछ क्या किया नहीं जा सकता। तुम अपने हिस्से में बैठ जा और मैं अपने हिस्से में बैठ जाता हूँ। बंटवारा किया है, अपने हिस्से में तुम बैठ जा, अपने हिस्से में मैं बैठ जाता हूँ। और फिर करना क्या है वहां पर? अरे और क्या करना, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान से लोग लगा। अब यहां कर क्या सकते हैं? वो प्रभु से प्रार्थना कर लेते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे, कुछ ना कुछ तुझे मिलेगा। अरे इतना हमने सुना है, इतना लोग कहते हैं तकलीफ के अंदर भगवान का कुछ न कुछ सहारा होता है, इसलिए अब चल क्या करना, दूसरा काम तो कुछ है नहीं, कर ही नहीं सकते कुछ, रोने पिटने से भी क्या फायदा है। चलो भाई भगवान की भक्ति करते हैं अपने अपने इलाके में बैठ करके। अब दोनों अपने अपने टापू के इलाके में बैठ करके, और थोड़ी देर में अंधेरा हो गया।
वो लड़का सोचने लगा करें क्या। वो कहने लगा हे प्रभु परमात्मा, एक आधा पेड़ हो जाए तो कुछ न कुछ खाने पीने का सुविधा तो हो जाए। एक पेड़ हो जाए, एक पौधा हो जाए, उसमें फल वगैरह लगे, कुछ पत्ते वगैरह हो, कुछ खाए जा सके। हरी घास खा करके भी लोग जो है जीवन जीते हैं, तो एक आधा ऐसा खाने पीने के लिए, कुछ प्राण रखने के लिए कोई साधन तो चाहिए। हे प्रभु परमात्मा, एक पेड़ हो जावे, एक पेड़ मिल जाए तो सब गुजारा हो जाए। वो सारी रात तो पेड़ के लिए प्रार्थना करता रहा। और सुबह जैसे जैसे वो अंधकार छटने लगा तो उसने देखा सामने एक पेड़ पैदा हो गया। तो कमाल है भाई। उसको सोचा भी प्रार्थना में भी ऐसा होता। अरे आज तक मैंने कभी अनुभव नहीं किया था भाई, प्रार्थना करने से भी ऐसी बात हो जाती है। प्रार्थना ही की और तो कुछ नहीं की, पेड़ पैदा हुआ सामने और मस्त पेड़ है। सोचने लगा कमाल हो गई भाई, ऐसा तो कभी जिंदगी के अंदर सोचा भी नहीं थी, ऐसा कल्पना भी नहीं किया था, कुछ किया नहीं था, पेड़ पैदा हो गया सामने देखो। अब सोचते सोचते विचार करते करते वो सोचने लगा, विचार करने लगा, पेड़ हो गया है, पेड़ हो गया है। और वो जिस समय पिताजी की तरफ, उनके पास तो खूब पेड़ हो गए होंगे, उधर गया तो एक भी पौधा भी नहीं, एक भी कोई पौधा भी नहीं। वो और हैरान परेशान हो गया कि मैं तो कभी ऐसा धर्म ध्यान भी नहीं करता, मैं तो कोई सत्संग में भी नहीं जाता, कोई दूसरा धर्म ध्यान आराधना साधना भी नहीं करता, ज्ञान भी नहीं है, लेकिन मैंने प्रार्थना की पेड़ हो गया। और बापू ने, वो भी तो बैठा ही हुआ था रात भर, उसमें तो एक पौधा भी पैदा नहीं हुआ। यही सोचने लगा। ये कहते मैं सत्संग में जा रहा हूँ, संतों के पास जा रहा हूँ, यात्रा में जा रहा हूँ, भगवान की साधना में जा रहा हूँ, खाक साधना की जिंदगी भर। अरे हमने कुछ भी नहीं किया फिर भी कुछ हो गया, और बापू ने तो इतना किया कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारे को धोखा ही देते थे। घर के कह के जाते धर्म ध्यान के लिए जाता हूं, प्रभु की प्रार्थना के लिए, क्या खाक प्रार्थना करते, एक पौधा तक पैदा नहीं हुआ इधर। अब दूसरे की बुराई में बहुत टाइम निकाल देता, दूसरे की बुराई में, अपनी प्रशंसा और दूसरे की बुराइयों में बहुत टाइम निकल जाता है। वो दिन भी शाम हो गया, शाम हो गया। वो सोचने लगा भाई करना क्या है, पेड़ तो हो गया, पत्ते उत्ते खा लिए, पेड़ तो हो गया, लेकिन वो अंधेरा हो गया, क्या मांगना चाहिए। और वो सोचते सोचते वो कहता कोई साथी मिल जाए, कोई एक आधा अपने जैसा जब नौजवान कोई मिल जाए, साथी मिल जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो जुगाड़ करें जिंदगी का। किसी से बातचीत करके कुछ न कुछ कोई साथी अपने को मिल जाए अच्छा, या कोई दूसरा आदमी ऐसा मिल जाए तो अपने को कुछ जानकारी मिले, सलाह मशवरा हो तो कुछ तो जिंदगी के लिए करें। कोई साथी मिल जाए, वह ऐसा करके करके सारी रात प्रार्थना करता रहा। सूर्य जिस समय थोड़ा प्रकाश हुआ तो उसने सोचा कोई कपड़ा दिखाई दे रहा है, और उसमें समुद्र के अंदर डूबता तैरता हुआ कोई बह रहा है। उसने छलांग लगा ली और छलांग लगा करके गया, तैरना जानता था। अब जिस समय छलांग लगा करके गया, उस कपड़े को पकड़ा और जिस समय खींचा तो देखा एक लड़की क्या कर रही थी, डूब रही थी, नौजवान लड़की। उसको किसी तरह से खींच करके बाहर लेकर के आया। वो कहता भगवान कमाल हो गया भाई, साथी मांगा था और उस लड़की को जिस समय चेतना वगैरह आ गई, उन्होंने कहा तुमने मेरी सुरक्षा की है, मेरे को प्राण दिया है, मैं सारा जीवन तुम्हारे को ही दे देती हूँ भाई। तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे से होगी, मेरा जीवन बचेगा तो तुम्हारे साथ बचेगा, मैं तुम्हारी हो गई, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। वो लड़का सोचने लगा कमाल हो गया भाई, कल पेड़ मांगा पेड़ मिल गया, साथी मांगा तो साथी क्या मिल गया, तो जीवन साथी मिल गया, नौजवान लड़की मिल गई।
और उसके साथ बातचीत करने में, अनुभव वगैरह करने में, अंतन करने में तो सारे समय जो दिन तो एकदम फटाफट निकल गया उसमें। और उसने इधर उधर देखा, बापू का तो कुछ हुआ नहीं, वो चक्कर लगा करके देखा, कुछ भी नहीं हुआ, अकेला बैठा हुआ, ध्यान में बैठा हुआ बराबर हो। उन्होंने कहा इसका कुछ नहीं होना, ये अपशकुन है, इनके साथ चला तो वो जहाज फट गया और जिंदगी मौत के हवाले हो गई। अब यहाँ आए और प्रार्थना की तो हमारे को तो सब कुछ मिला, अब ये तो ध्यान अपना बैठ के, इनको तो कुछ आता जाता है नहीं, बस सिर्फ दिखावा है, सिर्फ प्रदर्शन है। क्या किया जिंदगी के अंदर इन्होंने? अब ये बातचीत करते करते इन्होंने सोचा क्या करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, भाई ऐसी ऐसी घटना हो गई, ऐसा करने से तुम मिली हो। तो उन्होंने कहा देखो अब यहाँ बैठ के तो क्या करेंगे, कुछ भी दो पैसे कमाना हो तो समाज में तो रहना पड़ेगा, एक जहाज मांग लेते हैं, एक जहाज मिल जाए तो फिर कहीं जा करके अपना गुजारा बसर करेंगे। तो उन्होंने प्रार्थना की, सारी रात सवेरे देखा तो एक जहाज सामने आकर के किनारे, कमाल हो गया भाई, हमारी प्रार्थना जहाज मिल गया। जिस समय उन्होंने कहा चलो चलो चढ़ के चलते हैं, जिस समय जाने लगे तो गड़गड़ाहट इतनी हो गई, गड़गड़ाहट इतनी हो गई, ऐसा लगे जैसे वो गिर जाएंगे। उन्होंने कहा खबरदार अंदर जुड़े घुसे तो। हमारी प्रार्थना से मिला है तो हमारे को तो जाना ही है ना। उन्होंने कहा हे भगवान, हमारी प्रार्थना से तो जहाज मिला है तो हम जो जाएंगे। उन्होंने कहा खबरदार उधर गए। पहले पेड़ की प्रार्थना करी, पेड़ मिल गया, जहाज, मित्र की प्रार्थना की, मित्र मिल गया। अब जहाज की प्रार्थना की थी, जहाज मिला तो जाने के लिए तो है। भगवान हमारी प्रार्थना से तो मिला है जहाज, तो हम तो जाएंगे। उन्हें खबरदार उधर पैर उठाया। वो गड़गड़ाहट जिस समय होती थी वो बेचारे घबरा जाते थे। उन्हें कहा ये तुम्हारी प्रार्थना का नहीं है, ये तुम्हारी बापू की प्रार्थना से मिल रहा है। उन्होंने कहा हमारे, अरे हमने प्रार्थना की। उनका तो कुछ, अरे कुछ नहीं है, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे पिताजी उधर बैठे हैं, जब तक वो तैयार नहीं होंगे वो इसके अंदर नहीं जाएंगे। तुम अगर इसमें पैर रखा भस्म हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। ये तुम्हारी प्रार्थना से नहीं मिला। उनको समझ में नहीं आया कि उसमें कुछ भी नहीं हुआ, 3 दिन से वहां पर बैठा हुआ है, हमारी प्रार्थना से सब कुछ हो रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। फिर आप ऐसा करते हैं, मैंने तुम्हारी, हमारी प्रार्थना से तो मिला। उन्होंने कहा तुम्हारा एक शब्द मेरे पास नहीं पहुंचा। वो गड़गड़ाहट कहती है ये 3 दिनों में एक भी प्रार्थना का तुम्हारा शब्द मेरे पास नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा फिर पेड़, फिर मेरा साथी, ये तुम्हारी प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। ये तो तुम्हारे पिताजी की प्रार्थना, जो बूढ़ा बैठा हुआ ना उधर, उसकी वजह से मिला है। उन्होंने कहा भगवान ये हमने प्रार्थना की, हमारे को मिला, तो उनका क्या मतलब? उन्होंने कहा वो 3 दिन से वहां पर बैठ करके एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मेरा बेटा जो मांगे उसकी मनोकामना पूरी हो। तुम्हारा कोई शब्द हमारे पास पहुंचा नहीं। तो उनको एनालिसिस हुआ, बहुत कुछ मिलता है तो हमारी वजह से नहीं है, हमारे बुजुर्गों की वजह से मिलता है, जिनको हम निकम्मा सोचते हैं, जिनको कहते हैं इनका तो काम करते ही नहीं है, इनका तो बस का कुछ है ही नहीं है, ये तो रिटायर हो गए, इनका कुछ काम करना तो 2 पैसे कमाना तो बस का ही नहीं है। जिनकी तरफ इस तरह की दृष्टि से देखते हैं, वास्तव में हमारा काम फलता है तो उन्हीं की वजह से फलता है। भगवान के दरबार में अगर कोई प्रार्थना पहुंचती है तो ऐसे लोगों की पहुंचती है जो दूसरे के हित के लिए 3 दिन तक एक जगह बैठ करके प्रार्थना कर सकते हैं। जब सारी बातें हुई तो दोनों ने एक तरफ देखा कि वास्तव के अंदर हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई। हम जो समझते थे
वो तो कुछ था ही नहीं। हम जो नहीं समझते थे वो तो सबका, हम समझते थे पिता की आवाज तो है नहीं, उन्होंने तो प्रार्थना की नहीं, लेकिन वास्तव में उनकी प्रार्थना से तो हम सब मिले। जब इनको एलाइज हुआ, इनको पता लगा कि हमारा कोई बल नहीं है, हमारी कोई प्रार्थना नहीं है, जो पिताजी जिंदगी भर प्रार्थना करते रहे, जिंदगी भर वो माला करते रहे, जिंदगी भर सामयिक संध्या याद सत्संग वगैरह करते रहे, बस उनके प्रसाद से उनकी बात पहुंची और हमारी मनोकामना पूरी। तो दुनिया के अंदर होता है ऐसा ही है, जो चीज दिखता है वो होता नहीं है, जो चीज नहीं दिखता है वो वास्तव के अंदर होता है। अब इस गहराई के अंदर हर कोई नहीं पहुंच सकता। और जैसे ही वो गए और रो रो करके क्षमा याचना करी, बापू हमने तुम्हारी बहुत आशा तनाई की, तुमने ये रास्ता बतलाया, तुमने हमारे को साधना में बैठाया, लेकिन हमारी तो एक भी प्रार्थना वहां पर नहीं पहुंचती, सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना से हमारे को, क्योंकि वो बैठ करके अपने लिए नहीं मांग रहा था, उनके लिए मांग रहा था। तो अपने जो स्नेही जन हैं, अपने बुजुर्ग हैं, अपने साथ प्रेम करने वाले हैं, अपने लिए मर मिटने वाले हैं, वो लोग दूर एकांत में बैठ करके जो हमारे लिए आंसू बहाते हैं या हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए सुकून करते हैं, हमारे हित के लिए मन के अंदर बार बार चिंतन मनन भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, मेरा बेटा गया हुआ है, बेटी गई हुई है या बहू गई हुई है, उनकी भावना पूरी हो, वो सुरक्षित रहें, वो आनंदित रहें, उनका काम फले, वो उनकी प्रार्थना से बहुत कुछ काम क्या करता है, होता है। वास्तविकता तो ऐसी है, जो समझते हैं वो भाग्यशाली पुण्यशाली होते हैं, और ना समझे में तो सारी दुनिया क्या करती है, जीती है। अज्ञान में, ना समझे में तो सारी दुनिया जीती है, लेकिन समझदार तो वही होते हैं जो इन वास्तविकताओं को भी क्या करें, समझें। तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। हाँ, सैकड़ों हजारों साधु साध्वियाँ आजकल बिहारों के अंदर हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर पधार रहे हैं। आज मौसम कुछ अच्छा खुल भी गया है, और आज ही हमारे डॉक्टर समकित मुनि जी महाराज साहब ने भी लंबा बिहार आज प्रारंभ करना है। तो गोचरी के बाद 1 बजे के आसपास, 12:30 बजे के बाद, 12:30 तो गोचरी में हो जाते हैं, तो 12:30 के बाद उनका जो है यहाँ से बिहार का भाव है। और यही मंगल कामनाएं करना है। लंबा रास्ता है, लंबी उनकी यात्रा है, 1500 किलोमीटर का बिहार उन्होंने करना है। और 1500 किलोमीटर तो सीधा रोड चलो तो है, वरना साधु को तो 2-3 किलोमीटर अंदर बाहर करते रहना पड़ता है। थानक अंदर होते हैं, रोड बाहर होता है, तो 2-3 किलोमीटर तो रोज उनके बढ़ते रहते हैं। कहीं गोचरी को जाना, कहीं पानी को जाना, कहीं क्षेत्र को फरसने के लिए जाना, कोई अपनी ज़रूरत के लिए जाना। तो ऐसे करीबन 2000 का किलोमीटर का बिहार हो जाता है। 1500 सीधा हो तो 2000 किलोमीटर हो जाता है, बड़ा लंबा हो जाता है साधुओं का बिहार। तो ये लंबा प्रवास उनके लिए सुख शांतिपूर्ण हो, ऐसी सबने मंगल कामनाएं करना है।
और ये सर्दी की बहुत घनी सर्दी, कोहरा और उसके साथ साथ शीत लहर के चपेट में हमारी कहीं सतिया जी महाराज साहब, उनको भी तकलीफ वगैरह रही, समता जी महाराज साहब को भी काफ़ी तकलीफ रही, लेकिन आप लोगों ने सेवा की, अभी उनका स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा चल रहा है। सभी साधवियों को भी सुख शांति रहे, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, और जो भी बिहार में अंदर साधु सतियाँ उनको भी सुख शांति मिले, ऐसी हम प्रभु परमात्मा से, शासनेश प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और 12:30 के बाद जैसे समकित मुनि महाराज साहब का विहार होगा तो उसमें भी अगवानी के लिए, उनको छोड़ने के लिए, मंगल कामनाओं के लिए समय निकाल करके आने की सूचना आसपास के अंदर आप लोग देंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज के प्रवचन को विराम दे रहे हैं। और संघ की तरफ से सूचनाएं होंगी, उसके बाद मंगल पाठ होगा। आज का प्रत्याख्यान, अगर किसी का एक आसना भी आसना आय मिला दियो, आपके मंदारण के अनुसार आज का बचकान और यंत सिद्ध गोशांति पड़िक्कवानिंदम करियों वो सरे। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके बाद मंगल पाठ होगा। तपस्वी रत्न राजऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सिद्धि प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल हिंद गौरव भाषणाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब एवं पाठ पर विराजित संतों के एवं महासाध्वी जी के चरणों में कोटि वंदना नमस्कार करके सब सादा पूछता हूँ। गुरु निहाल दरबार में पधारे सभी को सादर जय जय। बाहर से पधारे गुरु दृष्टा सभी अतिथियों का श्री SS जैन सभा रजिस्टर्ड जयनगर मेरठ हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करते हैं। आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जैन भवन बरादघर पर की गई है, कृपया पधार कर अनुग्रहित करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। गुरु निहाल दरबार में दोपहर 2:30 से 4 सत्संग की श्रृंखला में आज का सत्संग श्री चिरंजी शाह खुश देवी परिवार की तरफ से रहेगा, कृपया आप सूचना का ध्यान रखें। आगम ज्ञाता डॉक्टर श्री समकित मुनि जी महाराज साहब का आज यहाँ से लगभग 1 बजे के करीब विहार होगा, आप उस सूचना का भी ध्यान रखें। 22 जनवरी को सुबह 8:30 बजे से नेपाली गौरव भाषणाचार्य पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती पर पचरंगी नवकार मंत्र का जाप किया जाएगा। जिसने भी भाग लेना वो अपना नाम पुनीत मुनि महाराज साहब को लिखवा दे। अब जयकारे बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। गो तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संघ संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोकामी उत्तर भारतीय प्रबंधक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित दत्त उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राजऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुंदरी प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल हिंद गौरव भाषणाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार मत साधक पंडित श्री विलक्षण मुनि जी महाराज की जय। भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री मगन श्री जी महाराज की जय। संधारा साधिका महासाध्वी श्री सुमन कुमारी जी महाराज की जय। उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सरिता जी महाराज की जय। सब साधु साध्वियों की जय। जय धर्म की जय। की आज के आनंद की जय। श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अर्यंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साऊ लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अर्यन्ते शरणं प्रपद्यामि
सिद्धि शरणं प्रपद्यामि साऊ शरणं प्रपद्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और